हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज एक्सचेंज हो सकें एंड न्यूट्रल रहना है आप लोगों ने। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड? Who is interested in you? कौन है viewers में interested? Okay, we have it's a closed off, guarded, it's a resistance. We have toxicity, bound patterns. We have it's a present, abundant, and then we have it's a gratitude. ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं। वी हैव इट्स अ कन्फ्यूजन, नेपच्यून एंड वी हैव इट्स एलूजन। अच्छा, ऐसी एनर्जी दिख रही है ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है ना, शायद इनकी लाइफ में बहुत सारे इनकी बॉन्डिंग्स या रिलेशनशिप्स ऐसी रही हैं कि जिसमें टॉक्सिसिटी रिपीट हुई है इनकी लाइफ में। यस, दैट्स वाई कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो खुद को ना अपने इन पैटर्न्स को रिपीट करने की वजह से या फिर इनके कोई ना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो बैक टू बैक रहे हैं उसकी वजह से ये अपने आप को काफ़ी इस टाइम क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं, जैसे इन्होंने अपने आप को गार्डेड अप किया हुआ है। बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान कंफ्यूज हैं कि ये क्या करें, आपको अपना इंटरेस्ट शो करें या ना करें, क्या इनको कुछ क्या करना चाहिए। बिकॉज स्टिल दे रियली वांट कि ये ग्रेटफुल रहें कि इस टाइम प्रेजेंटली अगर इनका इंटरेस्ट आप में बन रहा है तो इस चीज़ को इनको डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से रजिस्ट नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपना इंटरेस्ट शो करने की। बट अभी ऐसा लग रहा है बड़ी गार्डेड अप की एनर्जी हैं, अभी शायद ये क्लोज्ड ऑफ हैं और अभी ये इंसान इस सिचुएशन में है, डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि इनको क्या करना चाहिए। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं इस टाइम चीज़ों को एक फैंटेसी वे में देखना भी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये इंसान कुछ ना कुछ चाहते हैं कि रियलिटी में भी रहें, चीज़ों को इतना भी ज़्यादा इल्यूजन में ना रखें कि आगे चल के इनको हर्ट हो या फिर किसी तरह से इनका इस सिचुएशन में भी कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस हो। बिकॉज़ ऑलरेडी ऐसे लग रहा है इस इंसान ने शायद अपनी लाइफ में जिनके साथ भी अटैचमेंट रखी है ना वो टॉक्सिक ही रही हैं, तो वो अभी पैटर्न को डेफिनेटली ये रिपीट नहीं चाहते कि करें। यस, दैट्स वाई मुझे दिख रहा है इन्होंने शायद गार्ड अप किया हुआ है। ब्लैक एंड वाइट इस इंसान की अपनी लाइफ भी चल रही है, वट एवर मेल और फीमेल। बट ये बहुत ऐसा लग रहा है प्रोटेक्टेड वे में सब कुछ करना चाहते हैं, हर चीज़ को अब जो है ना ये इंसान अपनी नज़र से शायद देखना चाह रहे हैं। अगर पहले इनको किसी तरह से कोई इल्यूजन था या पहले चीज़ों को बड़ी फैंटेसी वे में देखते थे, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान रियलिटी में रह के चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो कन्फ्यूज़ हैं कि ये करें तो क्या करें। बिकॉज़ ये अभी प्रेजेंट की लाइफ जो है ना अपनी उसको बेटर करना चाहते हैं और इस पर्सन का इंटरेस्ट भी यही है कि आपके साथ ही ऑब्वियसली प्रेजेंटली चीज़ों को किसी तरह से अच्छे तरीके से आगे लेके जाया जाए। बट लेट्स सी, और देखते हैं कुछ हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। हो सकता है ये इंसान शेड्स यूज़ करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा सन ग्लासेस यूज़ करना या फिर यूज़ कर रहे हैं सो दैट आपको किसी तरह से इनकी आइज़ से जो है वो पता ना चल जाए कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। वी हैव केमिस्ट्री एंड वी हैव इट्स अ पैशन, स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव अनएक्सपेक्टेड एंड वी हैव इट्स एरियस लियो सेक्रेटेरिएट्स। इट्स अ वेरी फायरी एनर्जी। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन एंड अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स फॉर यू। येस, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू विद अ केमिस्ट्री एंड विद अ पैशन। इनको पैशन है आप लोगों के साथ केमिस्ट्री बनाने का, आपके करीब आने का, लेकिन ये अपने पास्ट के जो भी पैटर्न इनके रहे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं चाहते उस टॉक्सिसिटी को रिपीट करें या फिर इनकी लाइफ में वही चीज़ें रिपीट हों। इसीलिए ये बहुत सोच समझ के जो है ना
आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, बट आई फील मे बी ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है, या फिर हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली इनका इंटरेस्ट आप में डेवलप हुआ है। और ये मुझे बिल्कुल नया एक इंसान दिख रहा है, फ़िलहाल तो नया दिख रहा है, और बिल्कुल ऐसे दिख रहा है कि रिसेंटली ही इस इंसान का जो है वो आप लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। येस, बट विद अ लॉट ऑफ पैशन ये जो है ना एक तरह से दिख रहा है आपकी लाइफ में अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, बट सोच समझ के, बिकॉज दे रियली वांट टू कमिट टू यू। ये इनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग जो हो ना किस्मत की तरफ से मिल रहे हो एक दूसरे के साथ, या फिर किस्मत कुछ चाह रही है इस इंसान को आपसे मिलवाना, जबकि ये इंसान शायद हो सकता है वट एवर मेल और फीमेल डिसाइड कर चुके थे अपनी लाइफ में कि अब इनको जो है वो क्लोज ऑफ ही रहना है, अपने आप को गार्डेड अप करके रहना है, बिकॉज हो सकता है ऑलरेडी इनकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी वल्नरेबल रह चुकी हैं, या फिर रिलेशन ऐसे रहे हैं जहाँ पे इनको बिल्कुल सीरियस नहीं समझा गया, या इनके साथ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इनके रिलेशनशिप्स का पास्ट का एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है बहुत बुरा रहा है। बट ये इंसान जो भी है ना ये सोच समझ के प्रेजेंट इस टाइम आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कुछ ऐसा हो कि दोबारा इनकी लाइफ में एकदम से क्योस हो, या फिर इनकी लाइफ में दोबारा किसी के साथ कोई ब्रेकअप हो, या दोबारा इनकी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हो जो शायद ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं, अब नहीं करना चाहते ये बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ऐसा। बट स्टिल इनको आपके साथ एक केमिस्ट्री जो है वो फील होती है, और ये ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान इंटरेस्ट अपना शो करना ही तभी चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके साथ केमिस्ट्री बना सकते हैं, और इनको इतना पैशन है कि ये आपके करीब आके ही एक पॉजिटिव कनेक्शन बना सकते हैं। बिकॉज पास्ट की जो टॉक्सिसिटी है, जो भी कोई एक तरह से बुरे कनेक्शन के एक एक्सपीरियंस रहे हैं, ये बिल्कुल उन चीज़ों को आपकी तरफ इंटरेस्ट ना तो इनका उस चीज़ के लिए बन रहा है, और ना ही इनको लगता है कि आप लोगों के साथ वैसा कनेक्शन इनको बनाना है, और ना ही इनको लगता है कि आपके साथ वैसा कनेक्शन बन सकता है। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ तो इंसान को इतना आइडिया हो रहा है, या फिर किसी तरह से मे भी शायद हो सकता है कुछ टाइम से ये इंसान जो है आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या ऑब्ज़र्व इन्होंने किया है, या कुछ ना कुछ आपके बारे में जानते हैं जहाँ से इनको लग रहा है कि आपकी तरफ इनको जो है ना इनकी केमिस्ट्री अच्छी बन सकती है आपके साथ। बट कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप लोग ऑलरेडी करियर में ही एक दूसरे से मिले हो, या फिर आप लोगों का सेम करियर है, एक तरह से प्रोफेशन सेम हो सकता है, आप करियर फील्ड में इस इंसान से मिले हो, और ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं इन्होंने उसी सिचुएशन में ही इस चीज़ को मुझे लग रहा है आजकल ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है, कि इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान की एक अच्छा जो है ना वो कनेक्शन ये बना सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट इनका यही है कि आपके साथ डायरेक्टली एक कमिटमेंट वाले फेज़ में ही जाएं। ठीक है, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी लाइफ का एक नया जो है ना वो चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ फायर की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स एनर्जी, जिसके लिए एक पैशन इग्नाइटेड है। आपके लिए पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे इस इंसान का ना, आप में इंटरेस्ट शो करने के लिए पैशन बहुत है, लेकिन सोच समझ के करेंगे, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही स्टार्ट कर दिया जो भी कुछ करना है। तो एक्शन लेना चाह रहे हैं एक अपनी लाइफ का नई बिगिनिंग करने के लिए, जिसके लिए ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा करेज और बहुत स्ट्रेंथ के साथ इस चीज़ को फेस करना है, और अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह से अपनी किस्मत को एक चांस देना है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है, एंड 3 इज़ रूल बाय जुपिटर। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे सोल कनेक्शन है इस इंसान के साथ आपका, एंड ऑल्सो यहाँ पे डेस्टाइन कनेक्शन है। कुछ लोग यहाँ पे डीएम एंड डीएफ जर्नी में हो, आपका ऑलरेडी मिलना एक दूसरे से डेस्टाइन है, ये कनेक्शन ऑलरेडी डेस्टाइन है। दैट्स वाई इस इंसान को अपने आप को गार्ड अप रखते हुए, क्लोज ऑफ रखते हुए भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इनका ऑटोमेटिकली आप लोगों में डेवलप हुआ है। यस, एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को ऐसे लगता है कि इनका कहीं ना कहीं किसी रिलेशन में अच्छा रहने का इनको अपना डेप्थ मिल रहा है। यस, तो कुछ ना कुछ इनको लगता है इन्होंने कुछ कर्म अच्छा किया है, जिसकी वजह से इनको इनका इंटरेस्ट आप में डेवलप हो रहा है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सैजिटेरियस, या एंड मुझे वैसे ज़्यादा यही दिख रहा है एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है। बट ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, विदाउट एनी कन्फ्यूजन ही सब कुछ करना चाहते हैं, चीज़ों को एक रियलिटी बेस पे देखना चाह रहे हैं।
और वैसे ही मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो अपनी नज़र से चीज़ों को देखते हैं। यस, या अभी देखना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको अपना इंटरेस्टेड आप में हो रहे हैं क्योंकि अपनी नज़र से देख रहे हैं आपको। वी हैव डेथ, कुछ ना कुछ तो है गाइस इस इंसान की लाइफ में, या तो एंड हुआ है या फिर एंडिंग हुई है, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है इनकी लाइफ में जहाँ से ये अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने लिए आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। या वी हैव टू ऑफ वैंड्स, बट बहुत केयरफुली स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बहुत केयरफुली प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और आपको अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये लेडी है, इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और किसी ना किसी तरह से हो सकता है इस इंसान के पास ऑलरेडी आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, या फिर किसी तरह से इनके पास अप्रोच आपको करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये इजीली आपसे बात कर सकते हैं। बट उसके लिए ये पहले बहुत सोच रहे हैं, बहुत प्लान कर रहे हैं कि क्या डिसीजन लें, क्या करें। हो सकता है शायद ये अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द डेथ कुछ ना कुछ इनका पास्ट रहा है जहाँ से ये पास्ट से निकल के अब आगे अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए आपको अपना इंटरेस्ट इनको लगता है कि शो करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी, यहाँ तो इन्होंने कुछ खोया है या फिर ऑलरेडी इनकी लाइफ में एक एंडिंग हुई है, कुछ ख़त्म हुआ है, जिससे टोटली ये इंसान जो है ना अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, एक नया सब अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ में रिबर्थ बेसिकली करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं कि आपको किस तरह से इस इंसान ने अपना इंटरेस्ट शो करना है और किस तरह से आपके साथ जो है इनकी पार्टनरशिप होनी है। लेकिन उससे पहले ये इंसान अच्छे से सोच रहे हैं कि क्या आपके साथ कनेक्शन बनाना, आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करना इनके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये सब कुछ सोच समझ के ये इंसान कुछ नया स्टार्ट लेंगे, कोई कदम बढ़ाएंगे। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंट। सो 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 24 लाइफ पाथ नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, 13 भी डेट ऑफ बर्थ है। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड, बट ये जो भी इंसान है ना, मुझे दिख रहा है इस टाइम ये चाह तो यही रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपनी लाइफ में रिबर्थ करें, अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, बट बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहते। यस, बिकॉज दिख रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, आपको पता है ये सबसे फास्ट मूवमेंट का कार्ड है टैरो डेक में। इनके अंदर बेचैनी है, बेताबी है, इम्पल्सिव होकर जल्द से जल्द फुली स्पीड के साथ आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आपको अपना इंटरेस्ट शो करके। बट इनको लगता है कि अच्छे से ना इनको सोच समझ के करना है सब कुछ। हो सकता है ऑलरेडी भी इन्होंने जल्दबाजी में बहुत कुछ किया है ऐसा, बट अभी सोच समझ के करना चाहते हैं अपना टाइम लेके, क्योंकि यहाँ पे हैंग वन की एनर्जी है। अपनी लाइफ में इस टाइम इनकी सिचुएशन स्टक है, डेफिनेटली स्टक है, जिससे ये चेंज करने के बारे में इस टाइम प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं। बट उसके लिए कुछ ना कुछ इनको अपने माइंड को चेंज करना है, अच्छा पर्सपेक्टिव बनाना है और कुछ ना कुछ अपनी सोचों को भी चेंज करना है। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान ने शायद अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और अब ये सोचना ये चाह रहे हैं कि इनको ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ की ऐसी करनी है कि जिससे पार्टनरशिप अच्छा हो सके। ये ना हो कि सारी लाइफ जो है वो इनकी कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस में ही गुजर जाए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस होना भी है तो दोनों साइड से हो, हमेशा इस इंसान को ना करना पड़े। यस, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मुझे बिल्कुल एक फ्रेश ब्रांड न्यू जो है ना वो मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मे भी हो भी सकता है कि ये इंसान आपके पास्ट से हो, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके अपने बीच में काफ़ी टॉक्सिसिटी रही। यस, आपकी एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग ऐसी थी जिसमें काफ़ी टॉक्सिसिटी थी और बैक टू बैक वो चीज़ें रिपीट हो रही थी। एक स्मूथली आपके बीच में हो सकता है कनेक्शन नहीं रहा, और हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन ही फिर आपका इनके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया या ब्रेकअप हो गया आपका, या इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपने इनको छोड़ दिया, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट ऐसे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से इस टाइम ये जो भी इंसान आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, या फिर ये जो इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने के बाद, आपको छोड़ने के बाद स्टिल अभी भी इनकी लाइफ में एक स्टक एनर्जी है। ऑब्वियसली आपका कॉन्टैक्ट नहीं है आपस में,
एंड ये एक हैंग सिचुएशन में अपनी लाइफ में चल रहे हैं, जिससे प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोगों को दोबारा अपना इंटरेस्ट शो किया जाए, बिकॉज़ चाहे ये पर्सन नया है चाहे ये पर्सन पुराना है, यू नो, बट दिख ऐसे रहा है कि इनको ऐसे लगता है कि आपके अंदर या फिर आपके साथ कनेक्शन बनाने में एक पोटेंशियल दिख रही है, जिससे ये अपनी लाइफ का एक नया बिगनिंग कर सकते हैं, अच्छा बिगनिंग कर सकते हैं, और ये चीज़ें काफ़ी सक्सेस की तरफ भी जा सकती हैं। यस, एंड ऑल्सो कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ की एक नई स्टार्टिंग हो जाए आपके साथ, चाहे ये पर्सन पास्ट से है चाहे ये पर्सन न्यू है, बट ये अपनी लाइफ का, अगर ये पर्सन न्यू है तो अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं विद द पॉजिटिविटी, विद द फुल पोटेंशियल। और इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना ऑफ़र करना चाह रहे हैं आप लोगों को कुछ एक सॉलिड कनेक्शन की, लॉन्ग टर्म एंड सॉलिड कनेक्शन की। यस, और हो सकता है, मुझे लगता है शायद या तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप में से भी कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आए जिससे जिससे आपको भी फील हो कि उसके साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी बन रही है, या फिर आपको भी लगे कि ये इंसान जो है वो काफ़ी पोटेंशियल पार्टनर है जिसके साथ आपका रिश्ता अच्छा चल सकता है या आपकी लाइफ अच्छी स्मूथली चल सकती है। तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली हैं। अगर आप में से कुछ स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनकी तरफ से किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो, तो वो भी प्रोबेबली चांसेस दिख रहे हैं कि उनकी तरफ से भी आपको उनका इंटरेस्ट शो हो सकता है, ऑफ़र मिल सकती है। यस, बिकॉज ये एक नई स्टार्टिंग की एनर्जी है। यहाँ पे भी एस ऑफ फायर है, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है, इट्स एसीज एनर्जी बाय द वे। तो कुछ ना कुछ नई स्टार्टिंग है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो किसी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा रिलेशन बने, एक अच्छा टीम वर्क के साथ कनेक्शन बने, जिससे ओबियसली पोटेंशियल तभी दिखेगी, कनेक्शन अच्छा तभी बनेगा जब दोनों साइड से जो है वो अच्छे तरह से टीम अप होगा, दोनों लोग एक दूसरे से आपस की बातचीत को डिस्कस करेंगे, हर तरह से कोऑपरेट करेंगे। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। इंसान इसी वजह से आपको इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोगों में प्रोफेशनली आप लोगों का करियर कहीं ना कहीं सेम है, प्रोफेशनली आप सेम फील्ड से हो, या फिर वर्किंग प्लेस आपकी सेम है, जिसमें इस इंसान को दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी जो है वो अपने काम को लेकर अच्छा चल रहे हो, या फिर अच्छे एक आपका काफ़ी सपोर्टिव आप लोग हो, या फिर आप दोनों की आपस में जो एक एदा कुलीग एक रिलेशन है वो काफ़ी सपोर्टिव है, जिसकी वजह से ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं। इनको लग चाहिए एक सपोर्टिव पार्टनर, तो इनको पोटेंशियल आप लोगों में दिख रही है। इनको लगता है कि अगर रिलेशन आपके साथ बनता है या फिर ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं और कुछ स्टार्ट करते हैं, तो आपकी तरफ से भी वही पोटेंशियल और वही एफर्ट होगी जो ये करेंगे। तो बोथ साइड से जब होगी तभी रिलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म जो है और लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रहते हैं। तो उसी वजह से ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। और अगर ये पर्सन आपके कोई पास्ट से है, एंडिंग हो चुकी है, तो ये इंसान इस रिश्ते में चाहते हैं कि आपकी तरफ से दोबारा इनको चांस मिले, पास्ट का सब कुछ भूल के रिलीज़ करना चाहते हैं पास्ट का सब कुछ, और आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं आपको ऑफ़र करके, सो दैट आप दोनों मिलके इस रिश्ते पे वर्क कर पाओ। यस, सो नंबर 2, 1, 3, 13, 4, 12, 3 is important. Double 3 master number is important. Otherwise 33, 34, 31, 32 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ है, 21, 23 एंड 24 ये भी एज दिख रहा है। एंड कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं, 43, 41, 42। यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है पाइसिस स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, एंड फायर साइन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।